हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी की छड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता का जो शो हाल ही में मैं देखकर उठी हूं। यानी कुछ एक तो जो गाने थे, कुछ एक पार्ट्स मैंने लाइव के दौरान देखा और कुछ एक बाद में जो रिकॉर्ड करके रखा हुआ था ना लाइव, वो देख लिया। एंड जाने अनजाने ना मुझे सारे वो परदेसी शोज याद आने लगे जो पवन और अरुणिता किया करते थे दानिश साइली के साथ या निहाल के साथ। एंड आई मीन इट वॉज अ नोस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी कि परदेश की धरती है और वहाँ पर गाना गा रहे हैं, खाना भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है, खूब मस्ती भी चल रही है और ऐसे में इन दोनों का गाना आउटस्टैंडिंग मज़ेदार था। सो फ्रेंड्स, पवन और अरुणिता दोनों ही वहाँ पर पहुँच चुके थे और इसके पहले विशाल था जो कि इंडियन आइडल 1 के टॉप 10 में से एक रहा है। मतलब इसी शो के लिए विशाल वॉज ऑल्सो देयर एंड ज्योतिका टंगरी वॉज ऑल्सो देयर। और अगले दिन के शो के लिए इन दोनों को रखा गया था। तो कुछ इस तरीके से समा बंध रहा था। अरुणिता की मतलब गाने में बता दें कि कौन से गाए। तो अरुणिता ने अगर तुम साथ हो, लग जा गले, देन शी सैंग अ ब्यूटीफुल बंगाली सॉन्ग काली काली खाली रातों से, ये वाली भी उन्होंने ये वाला गाना भी गाया। मौन मान झीरे गाया, घर आजा पिया घर आजा ये गाया, अपने करम की कर वो सुन रहा है ना, फिर दमादम मस्त कलंदर। और बंगाली सॉन्ग्स भी जब वो गा रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि कितना इजी कनेक्ट हो जाता है जब आप वो भाषा जानते हैं, सामने वाला भी भाषा जान रहा है। तो वो इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट देखना कि एक कलाकार कैसे अपने ऑडियंस से कनेक्ट करता है और भाषा एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर पवन की मैं बात करती हूँ तो पवन की एंट्री में तो मुझे ऐसा लगा था कि वो गाना कम गा रहे हैं, लोग उनके लिए ना सेल्फी के लिए ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं। एंड एवरी टाइम जब भी वो स्टेज में थोड़ा आगे जा रहे हैं, एवरीबडी इज गिविंग मेरा मोबाइल लो, मेरा मोबाइल ले लो, मेरा मोबाइल ले लो। अरे भाई गाना गाने दो उसको। सो पवन के जो गाने थे दैट इज शायद कैसे हुआ, हवाएं, मौसम बड़ा बेईमान है। और फिर तबले पर जब वो आए तो एल दिल नादान, देन ही केम बैक ऑन गिटार और फिर लोगों की जो डिमांड थी उन्हें पूरी करते हुए गुलाबी आंखें ये वाला गाना गाया। ही वेंट ऑन कीबोर्ड, देन ना जियो जाए ना, ये वाला जो बंगाली सॉन्ग है, आई होप मैं सही वर्डिंग्स यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा एक पहाड़ी सॉन्ग भी उन्होंने गाया, और होगा तुमसे प्यारा कौन, लंबी जुदाई, तुझसे नाराज़, जो वादा किया, केसरिया। एंड केसरिया के टाइम में पब्लिक वो सिंगिंग। एंड जो एक पवनदीप के साथ होता है ना कि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट भले ही बहुत खूब सारी बातें करे ना करे, उनकी आवाज़ ऐसी होती है कि सामने वाला खुद ब खुद गाना गाने लग जाता है। सुर में है या नहीं है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बट जब पवनदीप हो तो सारे ऐसे सुर जो भटक जाते हैं ना पब्लिक में, वो ऐसा खींच करके लेके आ जाता है कि चलो। और फिर इस दौरान वो हवाएं और केसरिया, ये ऐसे सॉन्ग्स थे जो लोगों को बड़े मजेदार लग रहे थे। और आज फिर तुम पे प्यार आ रहा आया है, यारा तेरी तेरा यार हूँ मैं। और बीच बीच में वो कहते जा रहे थे कि पब्लिक को पूरा गाना पड़ेगा, ओके। एंड मितवा, लुका छुपी, माई तेरी चुनरिया, चन्ना मेरे या, कबीरा मांझा, पहले भी मैं ये वाला गाया। और प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया ये वाला गाया, साडा हक गाया। एंड तेरी मिट्टी। कुछ इस तरीके से पवनदीप का पूरा जो एक सोलो शो होता है उसका ये फ्लो चार्ट रहा है। और उसके अलावा पवनदीप ने बहुत सारे सेल्फी ली। मतलब एक बार तो जाकर बोल दिया कि भाई सब लोगों का तो सेल्फी हो ही गया है। फिर एक बार वो भाई साहब किसी ने अपना अपना बड़ा वाला टैबलेट दे दिया, उसके ऊपर भी सेल्फी लिया। हे भगवान, तुमने कितने सेल्फी लिए हैं। उसके बाद फिर अरुणिता और पवनदीप का जो था, पहला नशा पहला खुमार, तुम तो धोखेबाज हो, और साइबो, ये वाले गाने सुन के मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पब्लिक के सामने जाते हैं, अपने गाने गाते हैं और मतलब कितना कैजुअली वो गाना गा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब उसको सुनने के बाद, इन दोनों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गाना गा लेता होगा। क्योंकि उनकी वो जो होता है ना, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें कहीं भी ये नहीं झलकता है कि मैं कलाकार हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इन सब लोगों के बीच में उठा एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे शायद सुर का थोड़ा बहुत ज्ञान है। मतलब दिस इज वॉट बोथ ऑफ देम दे एक्सप्रेस। बट जब गाना गाने लग जाते हैं तो एकदम समा बांध देते हैं। इसे शायद आप डाउन टू अर्थ होना कहते हैं, इसे शायद आप हम्बल होना कहते हैं, इसे शायद आप कलाकार होना कहते हैं। लेकिन एक वो जो अपने आसपास एक बनाकर, एक आभा मंडल बनाकर रखना जैसे बोलते हैं, और एक एटीट्यूड बनाकर रखना रखते हैं जैसे, वैसा इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं लगता है। इन दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि इनमें इतना सा भी
एटीट्यूड नाम का कोई वर्ड भी आता होगा, ऐसा लगता है हाँ मैं आया हूँ, चलो गाना गाता हूँ, चलो सुना देता हूँ, अच्छा ये सुनना है, अच्छा ये सुनना है। आई मीन एक जो इतना सुंदर सुरीली गाती है, सुरीला गाती है लड़की, उसको सुन के ऐसा लगता है कि यार अब कुछ बचा है सुनने के लिए, या कोई और लड़की है, आई एम नॉट सेइंग दूसरे नहीं है, लेकिन इसके बाद ना एक दिमाग में पॉज लग जाता है कि अच्छा अभी थोड़ी देर ना किसी और लड़की को नहीं सुनना है। वहीं पवनदीप को सुन के ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं पापा मामा डाडा बोला या नहीं बोला बचपन में। मेरे हिसाब से पैदा होते से ही गाना गाना शुरू कर दिया होगा इसने। इतना नेचुरल और इतना कैजुअल होकर गाना गाता है कि सच में नहीं लगता कि ये गाना गा रहा है, ऐसा लगता है कि सिर्फ बातचीत करते करते कभी नीचे झुक के वो सेल्फी दे रहा है, उसके बाद उठ के फिर गाना गाना शुरू कर देता है। अरे भाई क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। इट वॉज अ ब्यूटिफुल शो। इन लोगों को एक्सप्लेन करते करते मुझे लगता है इतना समय मुझे हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी इनके सिंगिंग स्टाइल को और एक्सप्लेन करने की इच्छा होती है मेरी। बट चलिए, मेरे लिए तो आज का दिन जो शुरू हुआ बड़ा सुंदर शुरू हुआ। मैंने अच्छे अच्छे गाने सुने, अच्छा अच्छा काम करूँगी अब मैं। आपने शो ये देखा या नहीं देखा? अगर लाइव नहीं देखा है तो अभी भी इसका FB पर अवेलेबल है वीडियो, जाइए एंजॉय कीजिए। जय हिंद।